नमस्कार दोस्तों। जो आज का मेरा वीडियो है ये है मोदी द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो ये नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में अगर सोचें तो जितने बड़े बड़े भाषण और जितने बड़े बड़े वादे करके मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं और उस पर किस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है तो आपको पता लग जाएगा कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े फेलियर रहे हैं एज ए प्रधानमंत्री, एज ए नेता। उसके बाद दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, ये जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पे मोदी भक्त लोगों के लिए है, ताकि वो इसके बारे में सोचें और अपना कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कमेंट गालियाँ ही देंगे। इससे ज़्यादा उनसे मैं उम्मीद नहीं रखता, लेकिन शायद उनमें से कुछ लिटरेट हों, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हों जो सही को सही और गलत को गलत साबित कर सकें या कह सकें, जिनमें इतनी गट पावर हो कि वो अपने व्यूज़ बिना किसी डर के आगे रखें। तो ये मेरी वीडियो जो है ये मोदी भक्तों के लिए भी है। सबसे बड़ा रीज़न जो मैं देना चाहूँगा कि मोदी इज़ ए बिगेस्ट फेलियर, तो हमें थोड़ा सा 2014 से पहले भी जाना पड़ेगा। जिस तरीके से विकास की बातें करके और डेवलपमेंट की बातें करके मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, और अब उनको प्रधानमंत्री बने को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं अगर उसके बारे में हम बात करें तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। पहले जो था, विकास की बातें करते हुए ब्लैक मनी कंट्रोल करने की बात की गई, और लेकिन बदले में मिला क्या आपको? आज़ाद जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी साहब की गवर्नमेंट से आपको और आम जनता को मिला है गौ मास पे परेशानी। इसके अलावा आप भारत माता की जय आपको मिला है, लव जिहाद आपको मिला है। यहाँ तक कि आपने जितने भी वादे किए उस पर आप 100% जो मोदी साहब हैं वो बिल्कुल रिवर्ट हो गए और उसके खिलाफ हो गए। जिन जिन चीज़ों की बुराई करके वो बने हैं और आजकल वही काम वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिन मोदी साहब का दिन की शुरुआत नहीं होती थी मनमोहन सिंह की बुराई करने में, पर आज की डेट में अगर कोई मोदी साहब की बुराई करे तो सबसे पहले कहा जाएगा अरे भाई प्राइम मिनिस्टर है, उसकी इज्जत करो। तो जिस मोदी ने खुद कभी प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा की इज्जत नहीं की सीएम रहते हुए, अब वो और उनके चमचे जो हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हंसी की बात तो ये है कि बिकॉज हम हिंदुस्तानियों की जो खून में गुलामी घुसी हुई है हम उसके बारे में बोल भी नहीं सकते। और विडंबना देखिए, अमित शाह जो कि नंबर 1 गुंडे हैं वो आजकल यूपी में चुनाव प्रचार में कर रहे हैं कि गुंडों से सरकार बचाइए और बीजेपी लाइए, ताकि एक गुंडे हटें और उनसे बड़े वाले गुंडे जो खुद तड़ी पार रह चुके हैं गुजरात से, वो गवर्नमेंट वहाँ बनाएं और वहाँ पर और गुंडा राज लाएं। अब बीजेपी के मंत्रियों में अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, और ये सब गुंडे ही हैं। पढ़े लिखे तो ज़्यादा है नहीं। तो इसके बाद जो ओवरऑल जो बात है हम करते हैं डेवलपमेंट की, तो अगर आप पिछले 3 साल का रैकेट देखें तो एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल डाउन है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो था इंडेक्स वो भी बिल्कुल डाउन है। जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसमें भी गिरावट है। सेंसेक्स जो है वो आगे बढ़ा नहीं है। वो सिंह साहब छोड़ कर गए थे तो शायद 3 साल। यहाँ तक कि जो बेरोजगारी घटाने की बात थी, बेरोजगारी से बढ़ाई गई है। इलेक्शन जीतने से पहले कहा जा रहा था कि पेट्रोल के रेट डाउन नीचे लाएंगे। अब जबकि क्रूड ऑयल पिछले 2 साल में या 3 साल में, जो कि मोदी साहब बड़े भाषणों में कह रहे थे कि उनकी किस्मत से नीचे आया है, तो आप 2014 के रेट और 2016 के रेट देखिए। क्रूड ऑयल 50% डाउन हो चुका है, पर जो पेट्रोल के रेट हैं वो डाउन नहीं किए गए। यहाँ तक कि जो जीडीपी की बात है, जीडीपी कैलकुलेशन में इनके हारे हुए फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने कुछ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसको अलग कर दिया, जिसकी वजह से अब चाहे महंगाई जितनी मर्जी बढ़े जीडीपी तो नंबरों में बढ़ेगी। तो डेटा फजिंग में इन्होंने महारत हासिल की है। जिस तरीके से गुजरात को दिखाया था कि सबसे डेवलपिंग स्टेट है, और जब आप देखें तो किसी भी डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मार्केटिंग की गई और मोदी साहब विकास
दिखाते हुए गुजरात का दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन उसका कहीं पर जो है वो नामो निशान नहीं मिला। आप अगर और ज़्यादा कुछ देखना चाहें तो रिसेंटली इन्होंने एनडीटीवी बैन किया। 9 नवंबर को वो बैन होना था और 8 नवंबर रात को 8 बजे इन्होंने नोट बंद कर दिए। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाकर इस कहानी को समझना चाहें कि बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने एनडीटीवी बैन करवाया था 9 नवंबर को, ताकि ये 8 तारीख को, ये पहले से प्लानिंग थी कि आप डिक्लेयर करें ताकि इसकी कोई भी रिपोर्टिंग अच्छी ना हो सके, क्योंकि आपको सिर्फ सुधीर चौधरी जो तिहाड़ी हैं, तिहाड़ जेल में रह चुके हैं, उनकी रिपोर्टिंग पे यकीन है, या फिर रजत शर्मा जो बीजेपी के खास दोस्त हैं, उनके पिट्ठू हैं, उनकी रिपोर्टिंग पसंद है। कोई उसके खिलाफ या उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करे वो मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं था। तो बड़ी प्लानिंग के साथ आपने 9 तारीख को उसको बैन रखा और 8 तारीख को आपने रात को नोटबंदी कर दी है। 40 दिन हो गए हैं नोटबंदी को। 40 दिन में ऑलमोस्ट 50 रूल आपने बदल दिए हैं, और जिस तरीके से आपने हर दूसरे दिन अपने नियम बदले हैं उससे पता लगता है कि आपने कितना झूठ पेला। वैसे बीजेपी की फुल फॉर्म भी बन सकती है, बी फॉर बड़ा, जे से झूठ और पी से पेला। इन्होंने पिछले 3 साल में बहुत झूठ पेला है। विदेशों की बात करते थे तो अगर हम देखें ओवरऑल विदेशों में जाकर मोदी साहब अपने हिंदुस्तान को बदनाम करते रहे कि पहले शर्म आती थी इंडिया में पैदा होना, और बहुत गरीबी थी, और अब मेरे आने से ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जो इनमें मैं भरी हुई है मोदी साहब में, वो बहुत अहंकार से भरी हुई है, और मैंने इतना अहंकारी और चीप जो प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा। हर चीज़ में मैं है, कभी जो पास हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो मोदी है, कुछ बुरा हो जाए तो आप प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। जैसे अब डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी है वो पूरी तरह फेल है, तो अब जो इनका जो मार्केटिंग और इनका पीआर टीम जो काम कर रही है वो किसी तरीके से ये शो करना चाह रही है कि जितना भी गड़बड़ हुआ वो बैंकों की वजह से हुआ और बैंक मैनेजर्स की तरफ से हुआ। मोदी साहब ने तो बहुत अच्छा किया था। मैं भक्तों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपको ऐसे प्रधानमंत्री पे यकीन है जो बार बार ठोकर चाटता है। जैसे मनरेगा जो था वो नेशनल शेम थी, अब इनके लिए हेड बहुत ही प्राउड है। आधार को ये बंद करना चाहते थे, पर हर चीज़ आधार के हिसाब से ही होगी। इसके अलावा आप और भी चीज़ें देखिए, जनधन योजना जो बिल्कुल रीब्रांडिंग करके मोदी साहब लाए, पर ये जो खाता योजना थी वो मनमोहन सिंह के टाइम पर भी थी। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि मोदी ने इसको प्रमोट किया। प्लान पुराना था, कामयाब मोदी की मार्केटिंग की वजह से हुआ, इसलिए उसे सेल्समैन कहा जाता है। इसके अलावा आप डिजिटल इंडिया की बात करें तो वो मनमोहन सिंह के टाइम से इम्प्लीमेंट था, सिर्फ उसको रीनेम किया। इन्होंने बीजेपी ने ऑलमोस्ट हर प्लान जो यूपीए का था उसे रीनेम करके ब्रांडिंग किया, और मैं करके मोदी ने उसे पेश किया। जब भी कोई चीज़ फेल हुई, जैसे अब डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहा था मैं, तो अब बैंकिंग बेकार है और प्लानिंग में बैंक्स की कमी है, तो अब उन पर थोपा जाएगा। आप दूसरी तरफ देखिए इलेक्शंस, जहाँ पर जीते वो मोदी की वजह से, जहाँ पर हारे दिल्ली में तो किरण बेदी के कारण हार गए, बिहार में लोकल बीजेपी के कारण हार गए। तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बकवास की है, और इनके बस का नहीं है, इनको इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है। जो ये बीजेपी वाले और ये आरएसएस वाले जो लोगों को देशभक्ति का सबक दे रहे हैं, खुद के हेडक्वार्टर में तो 50 साल इनको तिरंगा नहीं लहराना आया, उसके खिलाफ रहे हैं, और आज लोगों को भाषण बांट रहे हैं। तो सबसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने गिरेबान में झाँकें और फिर हमसे बात करें। जिस काम के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है वो काम कीजिए, अदरवाइज़ जनता है कब पटक कर नीचे मारेगी आपको पता भी नहीं लगेगा। धन्यवाद।